ईरान ने एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो जहन्नुम का दरवाजा खोल दिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी दे डाली। G7 इजलास के मौके पर अमीर कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ फ्रांस में अलग अलग मुलाकातों के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिकी सदर ईरान के साथ मुआहदे पर खुश, इसराइल से नाखुश। तेहरान से मुआहदे को मुनसिफाना करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म को लबनान के हवाले से जिम्मेदारी दिखाने का मशवरा। कहा, अमेरिका के बगैर इसराइल ना होता। नेतन्याहू को बता दिया था कि बैरूत पर हमला पसंद नहीं आया। आप हर बार किसी शख्स को ढूंढने के लिए पूरी रिहायशी इमारत नहीं गिरा सकते। इमारत में बहुत सारे लोग होते हैं और सबका ताल्लुक हिजबुल्लाह से नहीं होता। ट्रंप का ईरान मुआहदे से मुतालिक जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान। अमीर कतर से मुलाकात के दौरान कहा कि ईरान के साथ मुआहदा कामयाब होना चाहिए। मुआहदे के तहत ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकेगा। जुमे तक आपने हरमुज टोल के बगैर मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। वाज़े किया कि अमेरिका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा। अमीर कतर बोले कि अभी बहुत काम करना बाकी है। पूरे मशरिक़ वस्ता में मुआहदे के मुस्बत असरात मुरतब होंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका के साथ हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात का नया दौर मुमकिन तौर पर जुमे को शुरू होगा। आइंदा मुज़ाकरात 2 मराहिल में किए जाएंगे। पहले मरहले में आपने हरमुज की सूरत हाल, अमरीकी बहरी नाकाबंदी और हमलों से मुतासरा ईरानी बुनियादी ढांचे की बहाली पर बातचीत होगी। दूसरे मरहले में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के मामलात ज़ेर बहस आएंगे। लबनान पर किसी भी इसराइली हमले और किसी इलाके पर कब्जे को मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। मुफाहमत याददाश्त पर एक तरफ अमरीका और इसराइल, जबकि दूसरी जानिब ईरान और हिजबुल्लाह फरीक हैं। गैर मुल्की सफारतकारों को ब्रीफिंग में अब्बास अराग़ची ने बताया कि वाशिंगटन से मुज़ाकरात के लिए 60 रोज रखे गए हैं। मुआहदे के तहत जौहरी मुआयनाकारों को ईरान में दोबारा दाखिले की इजाज़त होगी। मुआहदे पर अमल दरामद की सूरत में खलीजी ममालिक ईरान को $300 अरब देंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का CNN को इंटरव्यू में दावा। कहा, IAEA और अमरीका अफजूदा यूरेनियम ख़त्म करने में अमरीका की मदद करेंगे। ईरान अब हरमुज से गुजरने वाले जहाज़ों से कोई टोल वसूल नहीं करेगा। ईरान को जहाज़ों से सर्विस फीस लेने की इजाज़त होगी। कुछ अनासर तेहरान को मिलने वाले फ़वाइद को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। मुफाहमती याददाश्त का मतन जुमे को रस्मी दस्तखती तकरीर के बाद जारी किया जाएगा। जौहरी मुआयने की तारीख का तयन भी। ईरान अमरीका मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब का मकाम तब्दील कर दिया गया। स्विट्ज़रलैंड की वजारत ख़ारिजा का कहना है कि मुआहदे पर दस्तखत जनीवा नहीं बल्कि बर्जनस्टाक रिजॉर्ट में होंगे। पाकिस्तानी और कतरी सालिसों ईरान और अमरीका की तजवीज़ पर मकाम को मुंतखब किया गया है। सदी का सबसे बड़ा तनाज़ा हल होने को सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। बर्जनस्टाक रिजॉर्ट में दस्तखत की तकरीब का मेज़बान पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जमेरात को स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना होंगे। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब जुमे को होगी। पाकिस्तान इसकी मेज़बानी करेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा और आला सतह का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगा। पाकिस्तान की सालसी के बायस अमरीका और ईरान के दरमियान पहले जंगबंदी फिर मुआहिदा तय पाया। अमरीकी सदर ट्रंप की तकरीब में शिरकत का इम्कान है। JD वेंस की शिरकत की तस्दीक। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबरा। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों को बैक गियर लग गया। गुज़िश्ता 4 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की $79 फी बैरल में फरोख्त का सिलसिला जारी। अमरीकी WTI $77 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी देखी गई। अनर इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,80,392 पॉइंट्स की सतह पर बंद। ईरान के खिलाफ जंग ने अमरीका को मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दिया। ईरानी पासदारान इनक़िलाब की अल-कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल क़ानी कहते हैं, जंग ने अमरीका को बेअतबार और इसराइल के जवाल को मजीद तेज़ कर दिया है। आबनाए बाबुल मंदब उन मुज़ाहमती क़ुव्वतों के लिए विनिंग कार्ड साबित हुई है। बात चली तो अमरीकी जहाज़ भी बुहरा अहमर अबूर करने की हिम्मत न कर सके। ईरानी मुज़ाकराती टीम ने दुश्मनों और सालिसों से मुकम्मल इख्तियार पर बात की है। लबनान के मामले में मैदान और सफारतकारी दोनों ने मुज़ाहमत के जज्बे का मुजाहिरा किया है। ईरान अमरीका मुआहदे में पाकिस्तान का किरदार सालिस का है। पाकिस्तान हेडलाइंस डिप्लोमेसी पर यकीन नहीं रखता बल्कि
अमल की कामयाबी चाहता है। मुआहदे पर तमाम राबताकारी वज़ीर-ए-आज़म और फॉरेन ऑफिस के जरिए हो रही है। आला सिक्योरिटी हुकाम की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अमरीका ईरान मामले पर पाकिस्तान एक ऐसे इशू को डील कर रहा है जो बहुत पेचीदा है। फील्ड मार्शल का इसमें एक ही इंटरेस्ट है, वो अमन और इस्तेहकाम का है। अगर ये जंग न रुकती तो इसके संगीन नताइज होते। अभी भी इस मामले में बिगाड़ पैदा करने वाले मौजूद हैं। इसराइल का इंटरनेशनल मीडिया पर असर व रसूख है। कतर, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र और यूएई को भी इसका क्रेडिट जाता है। इन सब ममालिक ने पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश पर लब्बैक कहा। अब्बास इराक़ची के भारत के दौरे से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से टेलीफोनिक राबिता। ईरान अमरीका मुफ़ाहमत याददाश्त में तय पाने वाली मुफ़ाहमतों का खैर मक़दम। चीनी वज़ीर ख़ारजा का आलमी अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के अहम किरदार का एतराफ़। पाकिस्तान की फ़ाल सफ़ारती कोशिशों और मजबूत सालिसी किरदार की तारीफ़। कहा, ईरान अमरीका मुफ़ाहमत ख़ित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए चीन की अहम काविशों, सदर शी जिनपिंग के 4 नुकाती तजवीज़ और पाक चीन 5 नुकाती इक़दाम को सराहा। तनख्वाहों में 7% और पेंशन में 3.5% इजाफे की तजवीज़। पंजाब हुकूमत का 5,903 अरब का बजट पेश किया गया। सूबाई आमदन का हदफ 1,209 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। तरक्याती उमूर के लिए 752 अरब रुपए, सेहत के लिए 500 अरब, तालीम के लिए 750 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। बजट में साफ पानी और सैनिटेशन के लिए 507 अरब रुपए मुख्तस, ज़राअत और लाइफ स्टॉक के लिए 132 अरब रुपए का तखमीना। अमन व अमान के क़याम पर 252 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़कों की बेहतरी के लिए 100 अरब की लागत से मनसूबा मुतारिफ कराया जाएगा। जारी अखराजात का तखमीना 1962 अरब रुपए लगाया गया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 170 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। फिल्म सिटी के लिए 55 अरब रुपए मुख्तस। बजट में रमज़ान पैकेज के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी ऐवान में मौजूद थी। हमने पहले भी अवाम दोस्त बजट दिया था, इस बार भी कोशिश की कि बेहतरीन बजट पेश किया जाए। NFC शेयर कम होने के बावजूद अवाम को अपने वसाइल से रिलीफ दिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि वज़रा मेहनत कर रहे हैं, अवामी खिदमत ऐसे ही जारी रखेंगे। वफाकी हुकूमत को दिफा और दीगर मद में पंजाब सबसे ज़्यादा शेयर दिया है। अवाम को रिलीफ देने का अहद पूरा करने के लिए अदालत में भी वीडियो लिंक मीटिंग करती रही। पंजाब के अवाम की तरक्की के सफ़र पर कोई समझौता नहीं होगा। रिलीफ और खिदमत का सफ़र पहले की तरह जारी रहेगा। ऑपोजिशन का पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर एहतजाज, प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठाए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। असम्बली के बाहर पीका मुलाजमीन का एहतजाज, स्मॉल रोड को दोनों अतराफ से बंद किए रखा। तनख्वाहों में इजाफे और पेंशन रूल्स में तरामीम वापस लेने का मुतालबा। सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ नारे। तनख्वाहों के साथ 30% डिस्पैरिटी अलाउंस भी देने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने मुतालबात मंजूर न होने पर एहतजाज का दायराकार बढ़ाने की धमकी दे दी। वफाकी बजट से मुताल्लिक हमें कुछ और बताया गया, किताबचे में कुछ और लिख दिया गया। पीपल्स पार्टी ने आदाद शुमार पर हुकूमत के सामने एतराज़ात उठा दिए। नवीद कमर और शरीर रहमान पर मुश्तमिल 2 रुकनी वफ़द की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। PP रहनुमाओं ने एतराज़ उठाया कि बजट की आदाद शुमार पीपल्स पार्टी को बताए गए डेटा से मुख्तलिफ हैं। ज़राए का कहना है कि इसहाक़ डार ने तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी कराई है। बाद में इसहाक़ डार और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कयानी की बिलावल भुट्टो के दफ्तर आमद हुई। बजट से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि बजट के मामले पर हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं, आइंदा भी होती रहेंगी। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की बिलातातुल फराहमी के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत 100 मेगावाट शमसी तवानाई मनसूबे पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ की मनसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ करने और जल्द अज जल्द तकमील करने की हिदायत। तमाम मराहिल में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए गैर जानिबदार थर्ड पार्टी वैलिडेशन का भी कह दिया।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए बिजली फराहमी मनसूबे के तमाम अखराजात विफाकी हुकूमत उठाएगी। सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन के लिए 18 मेगावाट का मंसूबा है। गिलगित, सकरदू, चलास और खपलों में 82 मेगावाट के मंसूबे हैं। पीटीआई सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से निकल चुकी है। हम कमेटियों में नहीं जा रहे, अभी तक इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, बानी से मुलाकात न होने पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। कहा कि अडियाला जेल मंगल के दिन मुकर्ररा मुलाकात के बावजूद रसाई न मिल सकी। अक्टूबर 2025 से हर मुलाकात के दिन अडियाला जेल आ रहे हैं। बानी चेयरमैन की फैमिली और वकला तक रसाई न देना गैर इंसानी तर्ज अमल है। सलमान अकरम राजा बोले कि खैबर पख्तूनख्वा में 3 माह का बजट पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सुहेला आफरीदी से बात हो चुकी है। आइन हमें इस बात की इजाजत देता है। ईरान मुआहिदे से मुआशी अहदाफ में बेहतरी की तवक्को है। जंग के दौरान तवानाई के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। सप्लाई चेन की मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। हमेशा मुज़ाकरात और तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत की है। पाकिस्तान ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए फ़ाल किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सच्ची बात करते हैं, इसीलिए मुज़ाकरात के लिए अमेरिका और ईरान ने उन पर भरपूर एतमाद किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम अमन कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल वाहिद शख्स थे कि जिन पर हर फरीक एतमाद कर रहा था, इसलिए पाकिस्तान ने अमन के लिए कोशिशें की। क़याम अमन के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला की मुहर्रम उल हराम में उलमाए कराम से यकजहती का पैगाम देने की अपील। बोले कि दहशत गर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना है, फ़िरक़ावारियत से इज्तनाब करने में ही आफियत है। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से मुलाकात। मुल्क में सियासी, मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खत्ते में दहशत गर्दी का मंबा अफगानिस्तान है। मैं खुद 2 मरतबा मुज़ाकरात के लिए गया। अफगान तालिबान हर बात मान रहे थे मगर लिख कर देने को तैयार नहीं थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि हमने अफगानिस्तान से आने वालों की मेहमान नवाजी की। इन लोगों ने 40 साल तक हमारा नमक खाया है। दहशत गर्दों को पनाह न देना इनकी भी जिम्मेदारी है। मुतादिद अरकान ने बलूचिस्तान की सूरत हाल बयान की। ये सूरत हाल 1-2 दिन में पैदा नहीं हुई है। दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान में सफ़र करना मुश्किल बनाया हुआ है। पहाड़ों से लोगों को नीचे बुलाया गया, जिसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। ऐसा नहीं हो सकता कि अपना दामन आग से बचाते रहें, किसी और का जल जाए। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी ख़त्म करने की जिम्मेदारी हम सब की है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने NFC अवार्ड के फार्मूले पर सवाल उठा दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि जब आबादी की बुनियाद पर सूबों को रकम मिलेगी तो कौन सा सूबा आबादी कंट्रोल करना चाहेगा। तजवीज़ दी कि NFC अवार्ड 50% आबादी की बुनियाद पर और 32% आबादी कंट्रोल करने की बुनियाद पर दिया जाए। आबादी बढ़ने का यही तनासुब रहा तो 2035 तक पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया में 4थे नंबर तक पहुँच जाएगा। हमें 3000 से ज़्यादा अस्पताल और 2 करोड़ नए घर चाहिए। हमसाया ममालिक ने आबादी कंट्रोल कर ली है, हमें भी कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर हारून अख्तर और सेनेटर फैसल वावदा आमने सामने। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में तल्ख जुमलों का तबादला। हारून अख्तर ने फैसल वावदा को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने मेरे बारे में कहा, मैं इस हुकूमत के जहेज़ में आया हूँ, मुझसे बड़े जहेज़ में तो आप आए हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ फाइनेंस कमेटी के इजलास में फैसल वावदा ने कहा था कि हारून अख्तर हर हुकूमत को जहेज़ में मिलता है और मौजूदा हुकूमत को भी मिला हुआ है। फैसल वावदा ने हारून अख्तर पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि वो वजारत इंडस्ट्रीज़ की गाड़ियों के मयार के इशू पर हुकूमत को 125 अरब रुपए का नुकसान पहुँचा चुके हैं। मेरा किसी से ज़ाती झगड़ा नहीं, पाकिस्तान में डाके नहीं डालने दूंगा।
गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले 4 अरकान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। IPP में शमूलियत इख्तियार करने वालों में 2 अरकान गांचे, 1 दियामर और 1 गिजर से है। चारों आज़ाद अरकान ने अलीम खान से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। पाकिस्तान को चार्टर ऑफ इकॉनमी नहीं, चार्टर ऑफ पाकिस्तान की जरूरत है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं का वकील के जरिए बयान। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और महमूद रशीद ने बयान जारी किया। कहा कि आइन की बालादस्ती महज किताबों तक महदूद हो तो मिसाक़ मईशत बेमानी है। सरमायाकारी वहाँ आती है कि जहाँ कानून की हुक्मरानी और सियासी इस्तेहकाम हो। तमाम सियासी क़ुव्वतें और इदारे आइन की बालादस्ती पर मुत्तफ़िक़ हों। अवाम के वोट का एहतराम और सियासी इंजीनियरिंग का खात्मा यकीनी बनाया जाए। शहबाज शरीफ चार्टर ऑफ पाकिस्तान पर कौमी डायलॉग की बुनियाद रखें। पंजाब में हुकूमत और इत्तेहादी आमने सामने एक दूसरे पर तनकीदी निश्तर चला दिए। अली हैदर गिलानी का सूबाई हुकूमत से वादे पूरे न करने का शिकवा। बोले कि जनूबी पंजाब में ग्रीन बसों का वादा वफा न हुआ। किसानों से पिछले बजट में किए गए वादे पूरे न हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी बोली कि या तो आप हक़ाइक़ से लाइल्म हैं या सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। तासुब की ऐनक उतार कर जनूबी पंजाब का चक्कर लगाएं ताकि तरक्की नजर आए। हर बार डूबती सियासत बचाने के लिए जनूबी पंजाब का झूठा कार्ड मत खेलें। आपकी ब्लैकमेलिंग यहाँ नहीं चलने वाली। अली हैदर गिलानी ने जवाब दिया कि चश्मा तब्दील करने की ज़रूरत अज़मा बुखारी को है। मुल्तान आकर मुझे भी ग्रीन बस दिखा दें। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत वसाइल में इजाफे और महसूलात से मुताल्लिक़ इजलास। सूबे की माली खुद मुख्तारी और तरक्याती मनसूबों के लिए वसाइल में इजाफे पर गौर। मुराद अली शाह की महसूलात बढ़ाने और टैक्स वसूली के निज़ाम को मज़ीद मुअस्सर बनाने की हिदायत। टैक्स नेट में तोसी, शफाफियत और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर। रेवेन्यू लीकेज के खात्मे, इदारों की कारकर्दगी का जायजा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वसाइल में इजाफा अवामी फलाह, तरक्याती मनसूबों और बेहतर खिदमात की फराहमी के लिए नागुज़ीर है।